अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो होल नंबर या नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उनमें कितनी तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास अगर हम होल नंबर कहें तो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, यानी 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग होती है ना, तो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 और फिर आगे पूरी काउंटिंग है। ठीक है, अच्छा अगर हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 1 से शुरू होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और फिर ऑनवर्ड्स जितनी काउंटिंग दुनिया के जितने नंबर हैं वहां तक चली जाए। ठीक है, और अगर कोई आपसे कहे होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं तो सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क ये है कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, यानी उसमें 0 भी काउंट होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं नंबर भी ये कितनी तरह के होते हैं। तो ये तो हमने कहा कि 0 से जो काउंटिंग शुरू होगी तो उसे होल नंबर कहेंगे और 1 से जो काउंटिंग शुरू होगी तो उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। बस अभी आप अपनी क्लास में इतना याद रखिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिनके जब आप पेयर बनाएं वो पेयर बन जाते हैं। जैसे आप ये कहते हैं जूते का एक पेयर। अब जूते की एक पेयर में जो है वो आपका एक जूता तो नहीं आएगा, 2 जूते आएंगे, यानी कि 2 जूतों से जो है वो एक पेयर बनता है, यानी किसी भी 2 चीजों से एक पेयर बनता है। अगर आप 2 2 के पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो बाज नंबर ऐसे होते हैं उसमें पेयर पूरे बन जाते हैं। जैसे सपोज मैं ये कहती हूँ 2, तो अब देखिए 2 में पेयर बन जाता है, यानी कि 2 का पेयर बन गया पूरा एक पेयर। अब लेकिन मैं ये कहती हूँ फर्ज करें 4 3, अब 3 का तो पेयर नहीं बनेगा, 3 का तो पेयर नहीं बनेगा। क्यों? 2 का आपने पेयर बना लिया, अब एक तो अकेला रह गया, आप कैसे पेयर बनाएंगे? तो इसका मतलब है जो हम नंबर करने जा रहे हैं उसमें ये 3 नहीं आएगा क्योंकि उसके पेयर नहीं बनते। अच्छा 4 का पेयर बनाइए, 4 का पेयर बन जाएगा आराम से। कैसे? 2 2 के 2 पेयर बन गए, है ना। जैसे सपोज मेरे पास 4 टॉफीज है, अब मुझे उन्हें 4 टॉफीज को जो है वो 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो कैसे करूंगी? 2 एक को दे दूंगी, 2 एक को दे दूंगी, है ना, यानी पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया। लेकिन अगर 5 टॉफीज होंगी, अब क्या करूंगी? और हैं 2 लोगों में बांटनी है, अब कैसे बांटूंगी? नहीं बांट सकती मैं ये, क्योंकि 2 को दे के 2 एक को दी, 2 एक को दी, फिर एक बच गई, तो यानी पेयर नहीं बनेगा। सही है, तो यानी 5 नहीं होगा। 6 का पेयर बनाइए, 6 का पेयर बन जाएगा, 2 लोगों में बांटनी है मुझे 6 टॉफीज, 3 एक को दे दूंगी, 3 एक को दे दूंगी, बन गया पेयर। ठीक है, 3 3 का पेयर बना वहां पे। और अगर फर्ज करें 3 लोग होंगे तो 2 2 का पेयर बन जाएगा, 2 एक को दे दी, 2 एक को दे दी, 2 एक को दे दी, इस तरह कर दूंगी। तो यानी इसका मतलब है कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि उनके पेयर बन जाएंगे। अब आप 2 के पेयर बनाएं, 4 के पेयर बनाएं, 8 के पेयर बनाएं, मतलब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो पेयर बन जाएंगे, यानी हम ये कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 2 के पेयर बन जाएंगे। अगर 5 लोग हैं तो 2 2 2 2 करके 5 लोगों में टॉफियां बढ़ जाएंगी, है ना। लेकिन अगर 9 टॉफीज हैं तो 5 लोगों में तो नहीं बढ़ सकती वो, है ना, एक बच जाएगी, 4 को मिलेंगी 2 2 और फिर एक बच जाएगी, वो जो 5वां है उसको तो एक ही मिलेगी, तो पेयर तो नहीं बनेंगे। यानी इसका मतलब है कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे 10 के बाद क्या आएगा? 12 के बाद क्या आएगा? 14, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 14 के बाद क्या आएगा? 16 के बाद क्या आएगा? 18 और 18 के बाद आएगा 20 और 20 के बाद आएगा 22 और 22 के बाद आएगा 24, यानी एक नंबर छोड़ के आप चलेंगे तो ये खुद ब खुद वो वाले नंबर आते जाएंगे जिनके पेयर बन सकते हैं। अब जब चाहे आप 2 2 के बनाएं, 3 3 के बनाएं, जो भी पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे उस तरह से बना लें, यानी पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर सारे।
तो वो नंबर, अब ये आगे तक जितनी काउंटिंग चलेगी आप चला सकते हैं इसको। यानी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं, इवन नंबर्स। यानी द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कंप्लीटली वो नंबर जो मुकम्मल यानी लीविंग नो रिमाइंडर, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि द नंबर विच कैन बी, द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तो दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। उन्हें हम कहेंगे इवन नंबर्स, ठीक है। अब इसके अपोजिट बात होगी, यानी कि द नंबर्स which cannot be divided by 2 completely, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ऑड नंबर्स। जैसे अब ऑड नंबर्स क्या होंगे? यानी 1 पेयर नहीं बनेगा इसका, 3 पेयर नहीं बनेगा, 5 पेयर नहीं बनेगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और ऑनवर्ड्स जितना चला जाए। यानी वो नंबर जिनके पेयर नहीं बनेंगे, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ऑड नंबर्स, ODD, ऑड नंबर्स। क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स। यानी ये अब आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि ऑड नंबर्स कौन से हैं और इवन नंबर्स कौन से हैं। यानी जितनी हमारी काउंटिंग है दुनिया में, जितनी काउंटिंग है उसमें ये दोनों तरह के नंबर पाए जाते हैं। कौन से? इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, इवन नंबर्स। Even numbers are those which can be divided completely by 2 without leaving any remainder. Or odd numbers, they are the numbers which cannot be divided by 2 completely. ठीक है? अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये नंबर 2 से हो सकता है या नहीं हो सकता? आप कर करके देखें, बड़ा मुश्किल काम है ये तो, लेकिन हमारे पास इसका आसान सा हल है। क्या? वो नंबर जिनके आखिर में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6, 8 ये आए, जिन भी नंबर्स के आखिर में ये आए 0, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब है वो सब कैन बी डिवाइडेड बाय 2, वो सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जिनके आखिरी डिजिट यानी डिजिट एट द यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो अगर 0 हो या 2 हो या 6 हो या 8 हो, तो इसका मतलब है हर हाल में वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज मैं आपको कुछ नंबर लिख के दिखाती हूँ। अब सपोज देखिए, मैं इन्हें अपनी तरफ से ये सारे नंबर लिखे हैं, ये नंबर है मेरे पास। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कैसे चेक करेंगे? कि इनके ये जो यूनिट प्लेस है, आप देखिए इन सब का यूनिट प्लेस ये है, ये है यूनिट प्लेस। हाँ, हमने ये देखना है कि यूनिट प्लेस में ये वाले नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नंबर कितना भी बड़ा हो इसकी फिक्र नहीं करें, आपने ये देखना है यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। इस यूनिट प्लेस पे 2 है, इस यूनिट प्लेस पे 8 है, इस नंबर में यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है, इस नंबर में यूनिट प्लेस पे 4 है और इस नंबर में यूनिट प्लेस पे 6 है।
अब हमने ये देखना है कि ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अब ये कैसे देखेंगे हम? डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। मैं कह रही हूं कंफर्म है कि ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि जिन नंबर्स के आखिर यूनिट प्लेस पर ये नंबर हो 2, 8, किसी में 0, कहीं 4, कहीं 6, यानी यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर हो तो हर हाल में वो 2 से डिवाइड होगा। अब हम करके देख लेते हैं कि आया कि ये बात सही है या नहीं है। देखिए 3, 6, 2, इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। देखिए 2 का टेबल पढ़िए कहाँ तक। अब ये सबसे पहले हम 3 लेंगे ना, इससे छोटा नंबर। अब 2 का टेबल पढ़िए। 2 1 टाइम इज 2, सही है। कितना बचा आपके पास? 1 बचा। अब ये 6 उतारा, ये डिवीजन इसी तरह होती है। अब 6 उतारा, ठीक है। अब देखिए 16 ये डिविडेंड है, ये बड़ा हो गया और ये छोटा है। अब 2 का टेबल पढ़िए, 2 का टेबल पढ़िए। 2 8 टाइम है 16, है ना, कैंसिल हो गया, खत्म। अब ये वाला 2 उतारिए नीचे, अब ये उतरेगा नीचे, है ना, ये उतरेगा। अब देखिए 2 1 टाइम इज 2, देखिए हो गया। बात सही है ये वाली कि अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 2 होगा तो हर हाल में वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब इसे चेक करते हैं 8 वाले को। अब ये ऐसे ही मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही लिख लिए थे ये नंबर। अच्छा चलिए अब चेक करते हैं इसे। 2 6 9 8 चेक करके तो यूं बता रही हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, लेकिन असल में ये आसान तरीका है कि अगर ये यूनिट प्लेस के ऊपर ये फिगर हैं तो इसका मतलब है वो जितनी भी बड़ी फिगर है, जितने ही बड़ा भी नंबर है, वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा हर हाल में। करके देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं करके यूं दिखा रही हूं ताकि आप पर प्रूफ हो जाए कि मेरी बात जो है कि अगर किसी नंबर में यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैं ये कर करके दिखा रही हूं आपको। चलिए अब इसे 2 से करते हैं। अब सबसे पहले ये वाला फिगर लेंगे, है ना। 2 1 टाइम इज 2, कट गया पूरा पूरा। अब क्या करेंगे, ये 6 नीचे उतारेंगे, सही है। 2 3 टाइम इज 6 माइनस, अब ये भी कट गया पूरा पूरा। अब ये 9 नीचे उतारेंगे। 2 4 टाइम इज 8, अब क्या करेंगे, 1 बचा इसमें से। अब ये वाला फिगर नीचे उतारेंगे, 18 हो गया। 2 9 टाइम इज 18, देखिए पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, है ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर 0 है। हो गई बात साबित कि हाँ ठीक है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 8 होगा तो वो हर हाल में 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट नंबर हमारे पास है जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं। 8 7 5 2 0, ठीक है। सिर्फ आप पर ये बात प्रूफ करने के लिए कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जो मैं बात कह रही हूं कि यूनिट प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो वो इसका मतलब है 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ये आप पर प्रूफ करने के लिए मैं ये कर करके दिखा रही हूं, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ 8 है, 8 2 से क्या है, ग्रेटर देन है, यानी बड़ा है। तो 2 का टेबल पड़ गया। 2 4 टाइम इज 8, हो गया, खत्म। अब ये वाला नंबर नीचे उतारेंगे 7। अब देखिए डिवीजन कैसे हो रही है, गौर से देखें। 2 का टेबल पढ़िए। 2 3 टाइम इज 6 माइनस 1 बचा। अब ये वाला फिगर नीचे उतारेंगे 15। 2 का टेबल पढ़िए 7 तक, कितना हो गया 14। अब क्या बचा 1। अब ये वाला फिगर नीचे उतारेंगे 2, ठीक है। 2 6 टाइम इज 12, कट गया पूरा पूरा, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ 0 नहीं उतारेंगे बल्कि ये 0 खुद ब खुद यहाँ चला जाएगा, क्योंकि वो अकेला बच गया ना, उसके साथ तो कुछ भी नहीं है जो हम डिवाइड करेंगे, इसलिए बस इसे वहां कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, यानी इसका मतलब है यूनिट प्लेस पर अगर किसी नंबर के 0 होगा तो वो भी 2 से पूरा डिवाइड होगा। अब एक नंबर है हमारे पास 664, 2 से कीजिए।
2 3 टाइम इज 6, अब ये वाला 6 नीचे उतरेगा, 2 3 टाइम इज 6, कुछ भी नहीं बचा, अब ये 4 नीचे उतरेगा, 2 2 टाइम इज 4, देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया है ना, कुछ नहीं बचा। ये वाला नंबर भी देख लेते हैं, 3 9 2 6, 2 1 टाइम इज 2, 2 2 टाइम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 1, अब ये वाला 9 नीचे उतारेंगे, 2 9 टाइम 18, अब 1 बचा, अब ये वाला 2 नीचे उतरेगा, 2 6 टाइम 12, अब ये वाला 6 नीचे उतरेगा, और 2 3 टाइम इज 6, देखिए हो गया पूरा पूरा कैंसिल, है ना। तो यानी जो मैंने बात कही कि किसी भी नंबर, चाहे वो छोटा नंबर हो बड़ा हो, अगर उसकी यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस इधर से काउंट करते हैं ना, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100,000, यूनिट 10 100,000 10,000, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100,000, है ना। तो यूनिट प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी नंबर होगा तो बस कंफर्म है, आंखें बंद करके काम कर दें कि वो 2 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, सही है। चलिए ये तो 2 की पहचान हो गई। अब 3 की पहचान कैसे होगी कि 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप देखिए उसका कितना आसान सा तरीका है, देखिए बहुत ही आसान सा। अब हम ये देखते हैं कि 3 2 6 ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। ये जो मैं टेस्ट करके बता रही हूं ना, इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी डिवाइड करने का टेस्ट है ये। अब 3 6 2, अब इसको कैसे पता चलेगा, बगैर डिवाइड के कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखें ये 3 डिजिट है ना, इन तीनों डिजिट को जमा कीजिए, क्या नंबर आएगा 9, 3 और 6 9, 9 और 2 11, यानी ये 3 से, अब ये 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 11 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से। चलिए अब इसको चेक करते हैं, 2 6 9 8, अब देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। जितने भी नंबर हैं उन्हें प्लस करके देखें, 6 9 8, ये तो आसान काम है ना प्लस करना, तो 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 1 17, 17 में और 8 मिलाइए 25, 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 24 होता तो हो जाता, 25 तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको बाद में टेस्ट भी करके बताऊंगी, जैसे मैंने डिवाइड करके बताया, अभी सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अब ये देखिए 8 7 5 2 0, अब हमने ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। 8 + 7 + 5 + 2 + 0, जब कीजिए प्लस इसे, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 में 2 प्लस किए 22, 22 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 21 आता है, 22 नहीं आता। तो इसका मतलब है ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा डिवाइड होने की बात हो रही है। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। 6 6 4, 6 + 6 + 4, 6 और 6 12, 12 में 4 प्लस कीजिए 16, 16 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता। तो इसका मतलब है ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद है आपके पास 3 9 2 6, ये डिवाइड हो सकता है 3 से। 3 + 9 + 2 + 6, 3 और 9 12, 12 और 2
14, 14 और 6 20। ठीक है, ये डिवाइड 20 भी नहीं आता 3 के टेबल में, यानी ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। सपोज एक नंबर और टेस्ट कर लेते हैं, 105 डिवाइडेड बाय 3। 105 कैसे? 1 + 0 + 5 प्लस कीजिए 6 आता है 3 के टेबल में? आता है, तो इसका मतलब है ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये जो टेस्ट किया था ये सही है या नहीं। चलिए करके देख लेते हैं। अब सारे करके नहीं दिखा रही, कोई एक नंबर करके दिखा रही हूँ। चलिए 8 7 5 2 0, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। पहला नंबर लेते हैं 8 3 से ग्रेटर है यानी बड़ा है। अब 3 का टेबल पढ़िए, 3 3 = 9, ज्यादा हो जाएगा। 3 2 टाइम 6, सही है। कितने बचे? यहां बचे 2। अब 7 उतारिए, 3 9 टाइम 27 हो गया माइनस। अब उसके बाद ये 5 नीचे उतारिए, 3 1 टाइम 3। अब कितना बचा? 2। अब ये 2 नीचे उतारिए, 3 7 टाइम 21, 1 बचा, 0 उतारिए, 3 3 टाइम 9, कितना बच गया? 1। देखिए कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा ना। अब कोई भी अपनी तरफ से एक फिगर लिख लें, कोई भी फिगर लिख लें, सही है, यानी कोई भी बड़ा सा नंबर लिख लें। अब उस नंबर के सारे डिजिट को प्लस करके देखिए, प्लस करके जो नंबर आए वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है वो भी डिवाइड हो जाएगा। टेस्ट करके देख लें, खुद से पता चल जाएगी ये बात, सही है। अच्छा चलिए, यानी हमने ये देखा कि 2 से हमें कैसे पता चल जाएगा? सिर्फ देखने से, डिवाइड किए बगैर हमें देखने से पता चल जाएगा कि ये नंबर जितना भी बड़ा है जितना भी छोटा है 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था कि अगर उसके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा तो इसका मतलब है वो हर हाल में 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 का हमने क्या देखा कि जो भी कितना भी बड़ा नंबर है, कितने भी नंबर हैं उसके अंदर, उन सब डिजिट्स को हम प्लस करेंगे, उस नंबर के सारे डिजिट को प्लस करेंगे। प्लस करके जो नंबर बन रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है वो पूरा बड़ा नंबर भी या छोटा नंबर जो भी है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर जो डिजिट उसके प्लस करके नंबर आया है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, सही है। अच्छा, अब हम एक और चीज देखते हैं, 5 और 10। अब ये देखना है हमने कि कोई भी नंबर है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो पता है उसका क्या तरीका है? उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0 है या 5 है, 0 है या 5 है तो इसका मतलब है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। करके बताती हूं आपको मैं। सपोज मैं अपनी तरफ से नंबर लिख रही हूं, सही है। अब मैं ये कह रही हूं, मैं बगैर डिवाइड किए कह रही हूं ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? मैंने बगैर डिवाइड किए कैसे कह दिया? इसलिए कह दिया इसके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है और इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। तो जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर 0 हो या 5 हो तो इसका मतलब है वो हर हाल में 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं हम। 3 9 7 5, अब इसे 5 से कीजिए। देखिए 5 का टेबल पढ़िए, 5 7 टाइम 35। 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 छोटा है 5 से, तो हम फिर शुरू के 2 नंबर लेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट छोटा होता है तो फिर दोनों डिजिट लेने पड़ेंगे, यानी इतना डिजिट लेते हैं कि फिर वो इससे बड़ा हो जाए। अब 39 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो 5 7 टाइम 35, कितना बचा? 4। 7 उतारिए क्योंकि 4 तो कम हो जाएगा, डिविडेंड तो कम हो जाएगा 5 से, तो हमें डिविडेंड को ज्यादा करना है। तो अब ये वाला हमने 7 उतारा तो ये हो गया 47। अब 5 का टेबल पढ़िए 9 तक, 5 9 टाइम 45, ठीक है।
आप देखिए कितना बचा, 2 बचा। अब 2 तो 5 से कम है, यानी ये डिविडेंड कम है, तो अब ये 5 उतारिए, सही है। आप देखिए 5 का टाइम टेबल पढ़िए 5 तक, 25, ये लीजिए। यानी जो बात मैं कह रही थी वो ठीक निकली। इसी तरह इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसे चलें यही टेस्ट कर लेती हूँ मैं। 280 मैं कह रही हूँ ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीजिए। अब कोई सा नंबर खुद लिखिए और फिर उसे 5 से डिवाइड करके देखिए, उसके यूनिट प्लेस पे, एक के यूनिट प्लेस पे 5 लगाइए, एक के यूनिट प्लेस पे 0 लगाइए। अपनी तरफ से कोई भी नंबर बना लें, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अच्छा, आप देखिए 2 5 से छोटा है तो हम दोनों नंबर लेंगे। 5 टाइम इज 25, ठीक है। 3 बचा, अब 0 उतारिए। 5 6 टाइम इज, ये देखिए मैंने बगैर डिवाइड किए कह दिया था कि ये डिवाइड हो जाएगा, हो गया ना। अच्छा, अब हम देखते हैं 10 से। बस 10 में कुछ भी नहीं है, अगर उसके किसी भी नंबर, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो इसका मतलब है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको ही करके बताती हूँ 10 से। अगर यूनिट प्लेस के ऊपर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं नंबर खुद ही बना रही हूं, सही है। आप देखते हैं ये 10 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। अब देखिए 10 से 2 छोटा है तो हम ये पूरा नंबर लेंगे, सही है। 10 2 टाइम इज 60, 10 2 टाइम इज 20, है ना, क्योंकि अगर 3 टाइम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब 6 उतारा, अब ये 9 उतरेगा। 10 6 टाइम इज 60, अगर 7 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 9 उतारा, अब उसके बाद 2 उतारिए। 10 9 टाइम इज 90, 2 उतारा, अब उसके बाद ये 0 उतारिए। 10 2 टाइम इज 20, ये लीजिए, हो गई बात। अब याद रहेगी ये बात, क्या कोई भी नंबर चाहे छोटा हो या बड़ा नंबर हो, वो 2 से आपने देखना है डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्या देखना है, उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 होगा तो फिर वो 2 से हर हाल में डिवाइड हो जाएगा। 3 का क्या करना है, 3 का ये करना है, उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं उनको सबको प्लस करके एक नया नंबर बनेगा, उस नंबर को डिवाइड करके देखिए 3 से। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका नंबर मतलब है कि उसका बड़ा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। कितनी आसान सी बात। उसके बाद 5 का देखते हैं हम, क्या देखते हैं, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो, वो हर हाल में डिवाइड होगा 5 से। इसी तरह कोई भी नंबर छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा तो वो हर हाल में 10 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज है 2A। ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है और हमारे पास यहाँ जगह छोटी है तो लिहाजा इसे रफ वर्क कॉपी पे कर करके यहीं पे फिल कर लीजिएगा। लेकिन जब जगह कम होती है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम राइटिंग को छोटा कर लेते हैं, सही है। चलिए पूरी 2A आप खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।